नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। यह जो नंबर देख रहे हैं आप, हैंड एनालिसिस 798, यह जिनकी हैंड पिक है इनका ही हैंड एनालिसिस नंबर है। जब दोबारा कभी भविष्य में सवाल करना चाहें या अपने हाथ के बारे में कोई जानकारी चाहें तो यह नंबर इनकी और मेरी इनका वीडियो मेरे चैनल में ढूंढने में बहुत सहायता करेगा। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि यह नंबर यह कहीं नोट कर रख लें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह 52 वर्षीय आयु का फीमेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। यह राइट हैंड है इनका, और इनके मन में शंका हो सकती है कि यह राइट हैंड मेरा क्यों देख रहे हैं। जनरली एक जो आम धारणा है वो ऐसी है कि फीमेल का लेफ़्ट हैंड देखा जाता है और मेल का राइट हैंड देखा जाता है। लेकिन आधुनिक हस्तरेखा विज्ञान कहता है कि जब कोई हाउसवाइफ या फीमेल वर्किंग हो जाती है, हाउसवाइफ के अलावा भी कोई कार्य करती है, तो फिर उसका राइट हैंड ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं या हमेशा मेरे वीडियो देखते हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे कि मैं वर्किंग वुमेन का राइट हैंड एनालिसिस किया करता हूँ। वैसे राइट और लेफ़्ट दोनों हाथों को मिलाकर कोई भी भविष्य कथन आधुनिक हस्तरेखा विज्ञान में किया जाता है, तो इसलिए मैंने इनका राइट हैंड लिया और शुरू करते हैं इनका हैंड एनालिसिस। हाथ इनका मिला जुला है, रेक्टेंगल भी और कुछ हद तक स्क्वायर भी। तो ऐसे लोगों के लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होता है जब भी हाथ इस तरीके का स्क्वायर जैसा हो जाए। यह रेक्टेंगल कम है और स्क्वायर ज़्यादा है, या बहुत हद तक मिला जुला भी कह सकते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। इनकी ओर से क्वेश्चन भी है कि हेल्थ की प्रॉब्लम है इन्हें, और विशेष इनका क्वेश्चन है कि मकान कब तक बनेगा। तो इस विषय में भी जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। सारी उंगलियों को देखते हैं। सबसे पहले बुथ फिंगर, लिटिल फिंगर इनकी थोड़ी सी शॉर्ट है। जब भी ये फिंगर शॉर्ट होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अपनी मन की बातें बहुत अधिक किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। ये जब गैप होती है तो थोड़े ज़िद्दी नेचर के भी ऐसे लोग ज़रूर हो जाते हैं। प्रायः ऐसे लोगों की प्रतिभा उभर कर सामने नहीं आ पाती। जो क्वालिटी इनके अंदर है, जो विशेषताएं इनके अंदर है, आसपास के लोग या समाज में इनकी उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं हो पाती है। और जब सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग हिम्मती होते हैं, मेहनती होते हैं, साहसी होते हैं। आम महिलाओं की अपेक्षा इनकी हिम्मत, मेहनत और साहस थोड़ा ज़्यादा अवश्य होता है ऐसे लोगों के जीवन में। लेकिन एक गैप यहाँ भी बताती है कि संतान से संबंधित कोई समस्या, माता पिता से कोई प्रॉब्लम, या ससुराल पक्ष के बुजुर्ग से किसी बात को लेकर आपको समस्या अवश्य है। साथ ही ऐसी जब ज़्यादा फिंगर लंबी होती है, सन फिंगर, तो आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की बहुत ज़्यादा संभावना ऐसे लोगों के जीवन में होती है। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी ठीक है कह सकते हैं, लेकिन निचला पोर थोड़ा सा कमज़ोर लगता है। ऐसी स्थिति में इन्हें इस फिंगर पर एक लोहे का छल्ला ज़रूर पहनना चाहिए, और यह जो छोटी फिंगर है इस फिंगर पर यह एक चांदी का छल्ला पहन सकते हैं। इनकी गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, और यह फिंगर अन्य फिंगरों की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा मोटी दिखाई पड़ रही है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के जीवन में एक लीडरशिप क्वालिटी अवश्य ही होती है। इन्होंने जानकारी दी कि यह ट्यूशन क्लासेस वगैरह चलाते हैं, तो ट्यूशन क्लासेस चलाना भी यह बुध का और गुरु का ही काम है। तो इस फिंगर को गुरु फिंगर कहते हैं, और अगर आप ये कार्य कर रही हैं तो निश्चित तौर पर यह कार्य आपके लिए अच्छा है। लीडरशिप क्वालिटी आपके भीतर है, तभी आप 25-50 बच्चों को हैंडल कर रही हैं। इस फिंगर में जो एक थोड़ी सी नेगेटिव बात है वो ये कि यहाँ पर गैप है। ये जीवन साथी से टकराव, वैवाहिक जीवन में तनाव, ऐसी बातें ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होती हैं।
ऐसा उल्लेख है हस्तरेखा विज्ञान में कि इन उंगलियों पर जितनी ज़्यादा खड़ी रेखाएं होती हैं उतना ज़्यादा अच्छा माना गया है। इन्हीं खड़ी रेखाओं के माध्यम से हमारे माउंटों पर, ये जो माउंट होते हैं, सौर मंडल से ऊर्जा आती है, और जब आड़ी रेखाएं आ जाती हैं तो फिर उन आड़ी रेखाओं का प्रभाव हमारे जीवन में काफ़ी बुरा ज़रूर होता है। तो आपके हाथ में आड़ी रेखा अगर देखा जाए तो जुपिटर फिंगर पर यहाँ है, ये दिखाई पड़ रही है, कुछ हल्की सी यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। शनि फिंगर पर भी दिखाई पड़ती है एक ये नीचे आड़ी रेखा, और यहाँ पर कुछ हल्की सी आड़ी रेखाएं। शनि फिंगर पर आती आड़ी रेखाएं धन से संबंधित समस्याओं को दिखाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को बताती है, और गुरु फिंगर पर आ रही आड़ी रेखाएं संतान से या लाइफ पार्टनर से या पूजा पाठ, धार्मिक किसी कामों में बाधा, इस तरह के कारणों से जोड़कर देखी जाती है। हस्तरेखा विज्ञान में इन आड़ी और खड़ी रेखाओं का स्पष्ट वर्णन है कि किस उम्र में ऐसी आड़ी या खड़ी रेखाएं प्रभाव दिखाती हैं। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। ये जो गुरु फिंगर की आड़ी रेखाएं हैं, यह आपको आयु 37, 38, 49 और 50 इन वर्षों में आपने संतान से संबंधित कोई समस्या या लाइफ पार्टनर को लेकर कोई समस्या या पूजा पाठ में बाधा, धार्मिक कामों में विघ्न आना, इस तरह की कुछ समस्याओं का आपने अवश्य ही सामना करा होगा। और ये जो शनि फिंगर पर आड़ी रेखाएं हैं, यह आयु 36, 37, 47 और 48 इन वर्षों में आपने विशेष रूप से कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना अवश्य ही करा होगा। थंब आपका अच्छा खासा ठीक है, मोटा है, पीछे की ओर घुमा हुआ है। विशेष बात, इस पर बुद्धाई बना हुआ है। जब भी बुद्धाई बन जाता है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसी व्यक्ति में एक जो इंट्यूशन पावर होता है या किसी गुप्त विद्या को जानने की प्रवृत्ति होती है, या बहुत बार ऐसे लोगों को आने वाले सपने भी सच हो जाते हैं। और इस बात से आप निश्चिंत रहिए। आपकी जो आपने क्वेश्चन पूछा है मकान, तो जब भी बुद्धाई व्यक्ति के हाथ में बन जाता है, ऐसे व्यक्ति का खुद का मकान अवश्य ही होता है। वैसे और भी कई चिन्ह आपके हाथ में हैं तो यह बताते हैं कि आने वाले दिनों में आपका खुद का मकान अवश्य ही हो जाएगा। आपका अंगूठा अगली पोर पर जिस तरीके से मोटाई लिए हुए दिखाई पड़ता है, आप इच्छा शक्ति की बेहद ही धनी हैं। बहुत ही जीवट व्यक्तित्व है आपका। संघर्ष से आपको कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती है, ये आपका अंगूठा बताता है। हालांकि कई रेखाएं भी इस बात का समर्थन करती हैं आपके हाथ में, जो बताती हैं कि संघर्ष आपके जीवन का हिस्सा है। आपने जीवन में अच्छा खासा स्ट्रगल अवश्य करा है। यह भाग जब बाहर निकलता है अंगूठे के पास वाला, यह बताता है कि आप चतुर हैं, चालाक हैं, और बहुत बार किसी मौके को कैप्चर करना भी जानती हैं। लेकिन बुध फिंगर जब थोड़ी सी छोटी हो जाती है तो कहीं ना कहीं यह निर्णय क्षमता को भी प्रभावित करती है। आपके जीवन का तरक्की का ग्राफ भी कुछ ऐसा बन रहा है। ये जब ये दो उंगलियां ऊपर की ओर उठ जाती हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति गलत डिसीजन लेता है, और उस गलत डिसीजन का पछतावा भी व्यक्ति को ज़रूर होता है। तो आपके साथ भी ऐसा ही है, आपने जीवन में कुछ गलत डिसीजन लिए हैं जिनका आपको इस उम्र में पछतावा अवश्य ही होता होगा। आपके हाथ में कहने को और बताने को काफ़ी कुछ है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पूरा वीडियो अवश्य ही देखें। अगर यह पूरा वीडियो आपने देख लिया तो मेरा विश्वास है कि आपको किसी अन्य पंडित या भविष्यवक्ता के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाथ देखने के बाद मैं आपकी कुंडली का भी जिक्र अवश्य ही करूँगा। तो अब देख लेते हैं आपकी सारी मेजर लाइनों को। ये आपके हाथ की मेजर लाइनें हैं। ये है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा पर जब एक विष्णु तिलक बन जाता है, जैसा कि आपके हाथ में बना है, तो ऐसे लोग नैतिक होते हैं, और ईश्वर चाहता है कि ऐसे लोग नैतिकता का ही पालन करें। ऐसे लोगों की सोच बहुत ही प्रैक्टिकल होती है। कहने का मतलब ऐसे लोग ईमानदार होते हैं कई मामलों में। लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में एक समस्या ये है कि इमोशनल सेटबैक्स का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। ये जितनी रेखाएं आप देख रहे हैं नीचे की ओर गिरती रेखाएं, ये आपको आने वाले उम्र में इमोशनल सेटबैक्स का सामना कराएंगी। कहने का मतलब
अपने नज़दीकी लोगों से, जिन्हें आप आत्मीय स्नेही स्वजन समझते हैं, उनसे आपको कष्ट का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है जो दो मुही होकर चल रही है। एक ब्रांच जा रही है चंद्र की ओर, जो यह बताती है कि कई बार आप जीवन की घटनाओं से परेशान होकर डिप्रेशन जैसी स्थिति में भी चली जाती हैं। वहीं एक रेखा आपकी मंगल पर जाकर रुक रही है। ये भी आपकी माइंड लाइन का ही रूप है, जो इस बात का संकेत है कि घटनाओं से उबरना आपको अच्छे तरीके से आता है। खुद ही उदास हो जाना, खुद ही अपने आप को संभाल लेना, यह आपके जीवन का हिस्सा है। आपकी लक लाइन केतु से है और यहाँ पर लाइन अलग होकर चल रही है। तो आयु 36 के बाद आपके जीवन में बदलाव विशेष रूप से आया होगा, आर्थिक समस्याओं को लेकर या जीवन की बहुत सारी समस्याओं को लेकर, जो आपके घर परिवार से जुड़ी हैं और जीवन में नकारात्मक प्रभाव रखती हैं। तो इस वजह से आप इस वक्त विशेषकर काफ़ी आप अपने आप को परेशान महसूस कर रही हैं। और आने वाले दिनों में भी अगर आपके शनि को देखें तो ये जीवन में काफ़ी संघर्ष को बताता है। शनि पर जो रेखाएं चल रही हैं, ये टूट कर चलती हुई रेखाएं हैं और इस रेखा को, शनि पर्वत पर पहुंचने वाली रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा जब इस तरह के टूट कर चलती हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति प्रयास काफ़ी करता है। बहुत बार बहुत सारे व्यापार, रोजी रोजगार भी बदलता है, आय के स्रोत रुकते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपका शनि दिखाई पड़ रहा है। निम्न मंगल आपका ठीक है वैसे, लेकिन काफ़ी सारी राहु रेखाएं हैं जो यह बताती हैं कि जीवन में आपने काफ़ी कष्टों का सामना अवश्य ही करा है। जब इस तरीके का थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है निम्न मंगल, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को बहुत बार शंका होती है, या बहुत बार ऐसे लोग किसी नज़र दोष, जादू, तंत्र मंत्र, टोना टोटका ऐसे प्रभाव में भी पड़ जाते हैं। शुक्र आपको देखें अगर, तो शुक्र को स्पेस काफ़ी बढ़िया स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस आपके शुक्र को मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। और ये आपकी जीवन रेखा है जो बताती है कि आपकी आयु अच्छी खासी लंबी रहेगी, 70 वर्ष से भी ज़्यादा आपकी आयु रहने वाली है। लेकिन शुक्र जब इतना, शुक्र को स्पेस मिले और अच्छी रेखाएं ना हो, तो ऐसी स्थिति में पितृदोष भी निश्चित तौर पर होता है। वैसे मैंने आपकी कुंडली का आकलन किया है, उसके मुताबिक आपके कुंडली में कालसर्प दोष भी है, पितृदोष भी है और आंशिक मांगलिक दोष भी है। लेकिन हस्तरेखाओं से भी दोष देखें और समझे जा सकते हैं। तो जब ऐसा शुक्र होता है और उस पर थोड़ी निगेटिविटी आ जाए या कोई नकारात्मक रेखा चलने लगे, तो पितृदोष का कारण बनता है। पितृदोष जब कुंडली में होता है कि जैसा आपने बताया कि मकान को लेकर देर हो रही है, संतान को लेकर कोई समस्या होती है, सुख सुविधाओं के साधन जुटाने में समस्या होती है, यह सारी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती है। विशेषकर वैवाहिक जीवन में भी काफ़ी तनाव व्यक्ति के रहता है। ये रेखाएं जो चल रही हैं, ये आपको आगे चल के लाभ कराएंगी और आपका ऐसा अनुभव भी होगा कि पिछले कुछ वर्षों में आपके जीवन में आश्चर्यजनक तरीके से आपके सोच में, आपके जीवन शैली में बदलाव आया होगा। क्योंकि केतु भी थोड़ा आपका निगेटिव है। जब केतु निगेटिव होकर चलता है तो संतान से संबंधित कोई समस्या, इंश्योरेंस का लाभ न मिलना और पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में कोई समस्या आना, बहुत बार किसी अपरिचित से कोई नुकसान हो जाना, ऐसी सारी समस्या व्यक्ति के जीवन में आती है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपनी खुद की देखरेख नहीं कर पाता, खुद को लेकर कोई बहुत ज़्यादा केयर वो नहीं करता, ना अपने कपड़ों को लेकर, ना रंग रूप को लेकर, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिखावे जैसा कुछ रह नहीं जाता ऐसे लोगों के जीवन में। दिखावे से प्रायः ऐसे लोग दूर हो जाते हैं। संतान या जीवन को लेकर भी ऐसे लोगों में निराशा की भावना आ जाती है। चंद्र को देखते हैं तो चंद्र को स्पेस थोड़ी सी कम है और ये रेखा बताती है, ये रेखा कि यात्रा के दौरान कष्ट या किसी दूर के अपरिचित व्यक्ति से आपको तकलीफ, कष्ट का सामना करना पड़ा होगा या आने वाले जीवन में करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके का आपका चंद्र पर्वत है। यह आपका मंगल पर्वत है। जब मंगल पर्वत पर ऐसा उभार होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की वाणी में एक ओज होता है
उसकी भाषा शैली की वजह से व्यक्ति उसे समाज में जानते और पहचानते हैं। हिम्मत, मेहनत, साहस काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में अवश्य ही होता है। तो आपके साथ भी यह बात अवश्य ही होगी। आप अगर उपाय में विश्वास रखती हैं तो आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। शिव जी की आराधना से आपका चंद्र मजबूत होगा, गणेश जी की आराधना से आपका केतु मजबूत होगा। स्फटिक की माला से आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, इससे आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन अवश्य ही होंगे। योग, ध्यान, प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। यह बात मैंने अधिकतर वीडियो में कही है। तो द आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है। आप जिस भी कंट्री में होंगे, जिस भी सिटी में होंगे, वहाँ पर इसकी ब्रांचेस अवश्य ही होगी, क्योंकि 150 से ज़्यादा देशों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। तो द आर्ट ऑफ लिविंग में काफ़ी बढ़िया तरीके से योगदान प्राणायाम सिखाया जाता है और उस योगदान प्राणायाम का चमत्कारिक ढंग से हमारे जीवन में असर होता है। हाथ की रेखाएं सकारात्मक हो जाती है। यह ऑर्गेनाइजेशन विशेष रूप से सुशिक्षित लोगों के लिए ही बनाया गया है और जिसका अच्छा खासा रिस्पांस करीब करीब हर देश में, हर विकसित देश में देखने को मिलता है। तो मेरा आग्रह है कि आप द आर्ट ऑफ लिविंग से अवश्य ही जुड़े। जिस तरीके का आपका केतु है, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इंश्योरेंस अवश्य ही करवाएं। वैसे इंश्योरेंस आपने पहले करवाया भी होगा तो इसमें प्रॉब्लम अवश्य ही आपको आई होगी। टाइम पर इंस्टॉलमेंट न दे पाना या इंश्योरेंस पॉलिसी को बहुत बार न समझ पाने की वजह से समय पर उसका बेनिफिट न मिल पाना, ऐसी समस्याएं आती हैं। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं इंश्योरेंस का लाभ अवश्य ही मिलता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इंश्योरेंस अवश्य ही कराएं। केतु को इंश्योरेंस से जोड़कर देखा जाता है। तो आपका केतु बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वृद्धाश्रम को भेंट देना, किसी बुजुर्ग की सहायता करना, अपरिचित को रास्ता दिखाना, यह सारे केतु के उपाय हैं। बच्चों के प्रति सकारात्मक रवैया रखना, ये भी एक केतु का बहुत ही साधारण लेकिन अच्छा उपाय है। आपकी ओर से सवाल था कि हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम रहती है। तो आपकी जो हेल्थ लाइन है, जिसे बिजनेस लाइन भी कहते हैं, यह कमज़ोर है। यही एक कारण भी है कि आप आर्थिक परेशानियों का अनुभव कर रही हैं और आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम रहती है। अन्यथा कोई विशेष बहुत बड़ी बीमारी के संकेत आपके हाथ को देखकर नहीं मिलते। हालांकि जब शुक्र ऐसा नकारात्मक होता है तो संतान को लेकर कोई समस्या, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, और सूर्य भी अगर ऐसा निगेटिव है तो फिर ऐसी स्थिति में आँखों को लेकर कोई समस्या, गर्मी ज़्यादा लगना, ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन फिर भी अगर जो आप योग, ध्यान, प्राणायाम पर फोकस करती हैं तो आप देखेंगी कि चमत्कारिक रूप से आपकी हेल्थ में भी सुधार काफ़ी बढ़िया हुआ है। आपके हाथ में एक बहुत बढ़िया एम का चिन्ह भी दिखाई पड़ता है। यह स्पष्ट क्लियर एम का चिन्ह है। ये जब भी एम का चिन्ह किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है, और यह अधिकतर सेलिब्रिटी लोगों के हाथों में मैंने देखा है, यह बहुत कम मात्रा में ऐसा चिन्ह बनता दिखता है। आपका अपना ऐसा अनुभव होगा कि कोई दुकान खाली है, अगर आप उस दुकान में गए कोई सामान लेने तो आपके पीछे अन्य कई ग्राहक आ जाएंगे। मान लीजिए कोई सब्जी मार्केट है, उस सब्जी वाले के पास कोई नहीं होगा, लेकिन आप जाकर अगर खड़े हो जाओगे तो आपके पीछे अन्य कई कस्टमर आ जाएंगे। आपके जीवन में भले ही कितनी समस्याएं होंगी, लेकिन आपकी बताई गई किसी सलाह से किसी व्यक्ति का काम बन जाएगा, उसका भला हो जाएगा। तो ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जिनके हाथ में एम का चिन्ह होता है। ऐसे लोगों की सलाह दूसरे के लिए बहुत ही अच्छी साबित होती है। ऐसे लोगों का ऑरा इतना अच्छा होता है, सकारात्मक होता है कि ऐसे लोगों के संबंध में आने मात्र से व्यक्ति के काम बनने लगते हैं। तो ऐसे आपके खुद के ऐसे कोई चमत्कारिक अनुभव अवश्य ही होंगे। आपका मुख्य सवाल था मकान। तो आपके हाथ में यह एक हल्की सी रेखा दिखाई पड़ती है जो व्यापार रेखा का ही रूप है, स्वास्थ्य रेखा का ही रूप है और लाइफ लाइन का ऑप्शूट भी इसे माना जाएगा। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 2030, 31, 32 और 33 यह ऐसे वर्ष रहेंगे जो आपके लाइफ में माइलस्टोन साबित होंगे। इस दौरान ऐसी कुछ घटनाएं होंगी कि आपके जीवन में आपका सपना पूरा होगा मकान का। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि मकान जब भी आप लें, अपने होम सिटी में ही लें। सिटी के बाहर
या बहुत दूर मकान लेना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अपने बजट में लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट करता हुआ आपका हाथ मुझे नहीं लगता है। तो अपने बजट का ध्यान रखते हुए आप अपने मकान पर इन्वेस्टमेंट अवश्य ही करें। ये संभावना वैसे तो 2026-27 यह भी ठीक है, कुछ स्थितियां अनुकूल हो सकती है आपके फाइनेंशियल मामलों में, लेकिन 27 के बाद 28 और 29 ठीक नहीं रहेंगे। 30 के बाद से आपके जीवन में चमत्कारिक अनुभव आप महसूस करेंगी कि इस दौरान मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जो सपना है मकान, यह अवश्य ही पूरा होगा। लेकिन आपको मेरे बताए उपाय करने होंगे। जो भी मैंने उपाय बताए आप वीडियो देख लें, 1 बार 2 बार। अगर आप वो उपाय करते हैं तो आपके जीवन में आपका सपना अवश्य ही पूरा होगा। आपकी लाइफ ज़रूर सेट होगी अच्छे तरीके से। स्वास्थ्य से संबंधित आपकी समस्या भी अवश्य ही कम होगी। और इस शुक्र पर्व को देखते हुए मैं कहूँगा कि निश्चित तौर पर आप एक गूलर का पेड़ अवश्य ही लगाएं। किसी मंदिर के आसपास या किसी हाईवे पर या किसी बाग बगीचे में भी आप पौधारोपण कर सकती हैं। गूलर का पौधारोपण आपके जीवन में चमत्कारिक अनुभव आपको अवश्य ही देगा। तो आपका लेफ्ट हैंड देखते हैं और उसके बाद फिर आपकी कुंडली देखेंगे। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानता सबसे पहली कि इस हाथ में भी एम का चिन्ह क्लियर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाथों की उंगलियां उस हाथ की तरीके से ही दिखाई पड़ती हैं कि जीवन साथी से टकराव, तनाव, बुजुर्ग व्यक्ति से कोई टकराव, तनाव, माता पिता से कोई समस्या या आर्थिक सहयोग न मिलना। और लिटिल फिंगर उसी तरीके से थोड़ी शॉर्ट कि मन की बातें जल्दी किसी से नहीं कर पाते। और बुद्धाई इस हाथ में भी, तो बुद्धाई की जो मैंने परिणाम बताएं आप उसे दोबारा देख सकते हैं कि सपने सच हो जाना, मकान का सुख मिलना, छठी इंद्रिय जागृत होना, गुप्त विद्याओं के प्रति रुझान होना, ये सारी बातें आपके व्यक्तित्व में अवश्य ही होंगी। आपकी मणिबंध रेखाएं भी वैसे अच्छी चल रही हैं, तो इन्हें भी संपत्ति सुख से जोड़कर देखा जाता है। और शुक्र पर्वत इस हाथ में भी आपका थोड़ा सा निगेटिव है, तो पितृदोष निश्चित तौर पर दिखाई पड़ता है। और वैवाहिक जीवन में समस्या, संतान को लेकर कोई समस्या, जीवन यापन को लेकर कष्ट, सुख सुविधाएं जुटाने में समस्या, यह सारा कुछ होता है। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में आ जाती हैं, लेफ्ट और राइट, तो फिर इसके परिणाम बढ़ जाते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि वह फिर जो हाथ में दिखाई पड़ता है वह होता ही होता है। अच्छा दिखाई देगा तो अच्छा होगा, बुरा दिखाई पड़ता है तो फिर बुरा होता है। तो अब चलते हैं आपकी कुंडली की तरफ। यह आपकी लगन कुंडली है। लगन कुंडली में द्वादश भाव में आपके शुक्र बैठा है, गुरु के साथ और सूर्य के साथ, और शुक्र आपका अस्त है। यह सबसे बड़ा कारण है आपके मकान में लेट होने का, या संपत्ति को लेकर ऐसे मामलों में संपत्ति को लेकर नुकसान भी व्यक्ति को होता है। और आपके आय भाव में राहु है, 11वें भाव को आय से जोड़कर देखा जाता है। यह 5वां भाव संतान को लेकर देखा जाता है, जिसमें केतु है, शनि है और चंद्र है। तो निश्चित तौर पर पिछले 3 वर्षों से आपका अनुभव ऐसा होगा कि आपने आपके व्यक्तित्व को लेकर और संतान को लेकर आपने बहुत ज़्यादा सोचना छोड़ दिया होगा। एक वैराग्य की भावना आपके जीवन में ज़रूर होगी। और आपके लगन में बुध बैठा हुआ है। यही कारण है कि आप जो टीचिंग से संबंधित काम कर रही हैं, इसमें आप मजबूती से टिकी हुई हैं, और इसमें आपका गुरु भी साथ दे रहा है। जुपिटर आपका अच्छा है और डिग्री वाइज भी मजबूत है। तो ये 2 ग्रह ऐसे हैं, बुध और गुरु, यह आपके जीवन में काफ़ी प्रभाव रखते हैं। यही कारण भी है कि आप नैतिक हैं, ईमानदार हैं, दूसरे के प्रति आपके मन में निगेटिविटी की भावनाएं नहीं है। हालांकि आपके सूर्य को देखकर कुछ ऐसे चिन्ह भी हैं जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण आपका रहा हो और उस व्यक्ति ने आपका फ़ायदा लिया हो, लेकिन आपको उससे नुकसान हुआ हो। ऐसे कुछ चिन्ह भी आपके हाथों में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन
उस विषय को लेकर आपके कोई सवाल नहीं थे और उस विषय को लेकर बहुत ज़्यादा गहराई में जाना ठीक भी नहीं है, लेकिन ऐसे किसी भी व्यक्ति से आपको आगे भी नुकसान होगा। इन शॉर्ट ये बात मैं कहना चाहता हूँ। आपके कुंडली में लगन भाव में केतु की दृष्टि होने की वजह से ही आपके व्यक्तित्व में वैराग्य की भावना इस वक्त दिखाई पड़ती है। और शनि की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है, तो परिवार को लेकर भी व्यक्ति वैराग्य की भावना बहुत बार रखता है। नज़दीकी सगे संबंधियों से भी व्यक्ति को वैराग्य की भावना होती है, और वो कुछ ऐसा होता है कि नज़दीकी लोगों का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाता है। उम्र बढ़ने के साथ आपने महसूस किया होगा कि आपके अपने सगे संबंधी धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। यह शनि की दृष्टि का ही प्रभाव होता है। और सप्तम भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है और राहु की दृष्टि पड़ती है, तो सप्तम भाव को विवाह सुख के लिए देखा जाता है। तो सप्तम भाव पर शनि और राहु की दृष्टि पड़ने से वैवाहिक जीवन में तनाव, लड़ाई झगड़े और बहुत ज़्यादा स्थिति अगर गंभीर हो तो फिर बात बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा कुछ विशेष दिखाई नहीं पड़ता आपके हाथ में, लेकिन हाँ, वैवाहिक जीवन में तनाव अवश्य ही दिखाई पड़ता है। फिलहाल आप बुध की महादशा से गुजर रही हैं और बुध आपके कुंडली में अच्छी अवस्था में दिखाई पड़ता है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि 2021 के बाद ही आप अपने काम को लेकर गंभीर हुई होंगी। और फिलहाल आप शुक्र की अंतर्दशा से गुजर रही हैं। ये शुक्र जो 2027 शुरू होते तक चलेगा, 1/10/2027 तक शुक्र आपकी अंतर्दशा में रहेगा। लेकिन इस दौरान भी शुक्र आपको कुछ संकेत देगा। भले ही यह अस्त है, लेकिन कुछ संकेत आपको इस दौरान भी ऐसे मिलेंगे, या कोई ऐसा कोई प्लान जो आपके मकान के बारे में आगे आप कुछ गंभीरता से सोच सकें। जाते जाते शुक्र आपको कुछ ऐसा भी संकेत देकर जाएगा अंतर्दशा के माध्यम से। और बुध की महादशा आपकी चलेगी 2038 तक। तो इस दौरान आपको कोई बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपने मुझे बताया था कि किसी ने आपकी कुंडली देखी थी और कहा था कि शनि का कुछ चालू है, इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। तो फिलहाल आप तो बुध की महादशा में हैं और बुध मुझे आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में दिखाई पड़ता है। डिग्री वाइज भी बुध आपका मजबूत है। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि मकान का सपना आपका अवश्य ही पूरा होगा। कोई बहुत बड़ी बाधा फिलहाल मुझे नहीं दिख रही है। बहुत बड़ी बाधा वाला समय आपका जीवन का बीत चुका, उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको फिलहाल हेल्थ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो योग ध्यान प्राणायाम से आप निश्चित तौर पर जुड़ें। ये आपका डिग्री का चार्ट है, जिसमें आप अगर देख पा रही हैं या समझ पा रही हैं तो यह आपका सूर्य है। आप इसको ना भी समझ पाएँ तो मैं जब बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। यह आपका सूर्य है और इसके डिग्री पर आप गौर करें और आप अपने वीनस के डिग्री पर गौर करें। एक सामान्य फार्मूला है कि जब कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक आ जाता है तो वह अस्त माना जाता है। तो सबसे नज़दीक आपका वीनस है, शुक्र है सूर्य के, और यह अस्त है। और जो शनि को लेकर आपने बात कही थी, तो शनि निश्चित तौर पर थोड़ा कमज़ोर है, इसीलिए हर बात में लेट हो रहा है और डिप्रेशन की भावना का भी निर्माण हो रहा है। केतु भी आपका बहुत अधिक मजबूत अवस्था में नहीं है। लेकिन अगर बात बुध की है तो बुध आपका काफ़ी मजबूत अवस्था में दिखाई पड़ता है, यह 30। तो कह सकते हैं कि बुध आपका ठीक है। बहुत से ज्योतिष ऐसा भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिग्री भी ठीक ठाक सी नहीं होती। जैसे इसकी डिग्री 308 आप देख पा रही हैं, इसे सामान्य तौर पर 30 माना जाएगा। कह सकते हैं कि बुध आपका अनुभवी है, वरना ज़्यादा डिग्री हो जाती है तो बहुत बार इसे वृद्ध ग्रह भी माना जाता है या फिर कमज़ोर भी कह देते हैं इसे। लेकिन बुध आपका अनुभवी माना जाएगा निश्चित तौर पर। और इसी का प्रभाव भी है कि आप जो टीचिंग कर रही हैं यह पूरी तरीके से बुध के दायरे में आता है। और इसको गुरु भी सपोर्ट करता है, जिसकी डिग्री भी
मर्क्यूरी या बुध के आसपास ही दिखाई पड़ रही है। आपकी लाइफलाइन में ये जो अपशूट निकले हैं छोटे छोटे, ये इन्हें हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना जाता है। जब ये अपशूट निकलते हैं तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति से परिचय जिससे आप मोटिवेट हों या जिससे आपको कोई फ़ायदा मिल जाए या आप कोई इन्वेस्टमेंट करें, ऐसा देखा जाता है। तो कह सकते हैं कि आपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी प्रयास किए और कुल मिलाकर जिस तरीके का आपका हाथ है, यह खा पीकर सुखी रहने वाला हाथ है। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं तो बहुत कम भी नहीं, लेकिन कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि अपना जीवन स्तर ऐसे लोग मेंटेन रखते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आशा है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।